कोई पूछो माँ के उस दर्द को जिस माँ का बेटा शहीद हुआ है। कोई पूछो उस माँ के दिल के दर्द को जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, बड़ा किया, पाला पोसा, और जब मेडल लेने की बारी आई तो सामने पत्नी आ जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी वैसी बात नहीं कर रही हूँ। कोई पूछो उस माँ के दर्द को जो अपने बेटे को सींचती है, बड़ा करती है, जिसके लिए अपनी धूप छांव भी नहीं देखती है, लेकिन जब उसके मान सम्मान की बात आती है तो सरकार हक बीबी को दे देती है। कई माओं के साथ इतना अत्याचार हुआ है कि पत्नियां सम्मान भी ले गई और उस घर को भी छोड़कर चली जाती हैं और अपनी जिंदगी भी बसा लेती हैं। कानून को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। हालांकि उन माओं के दर्द पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, उस माँ की तकलीफ पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। क्यों हमारी सरकार ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देती है? मैं उन माओं के साथ बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ। देखो, माँ के लिए बेटा एक ही होता है, महिला दूसरी शादी कर सकती है। देखो, हम वीरांगनाएं या उन महिलाओं पर उंगली खड़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक केस आप लोगों ने भी बहुत चर्चित हुआ होगा, जहां पर एक शहीद हो जाता है और शहीद होने के बाद जो लड़की केवल प्रेम, मतलब उन दोनों में सगाई ही हुई होती है, तब भी वो लड़की यहाँ पर उसके वीर चक्र को ले जाती है। ये कहानी आपने सुनी होगी। इस बात से मुझे भी बड़ा परहेज होता है। जो माँ शायद उस बेटे को बड़ा करती है इस उम्मीद में कि ये बेटा बड़ा होकर मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो माँ देखती रह जाती है और सब चीज की अधिकारी वो महिला बन जाती है जो 4 दिन पहले आई थी। दोस्तों, यहाँ पर आज एक स्टोरी ऐसी आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं जिस स्टोरी को सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाओगे। कैसी स्टोरी है? एक फौजी शहीद होता है। शहीद होने के बाद यहाँ पर घर वाले पागल हो जाते हैं, रो रो कर। पत्नी घर को छोड़कर चली जाती है और फौजी इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन पिता और छोटा भाई हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारा भाई वापस लौटा दे। और आपको मैं क्या बताऊं, 16 साल बाद वो फौजी घर वापस आ जाता है। ऐसा हर किसी के नसीब में नहीं होता। कैसे वो फौजी घर आया था, क्या उसके साथ होता है, कहां पर वो जीवित रहा या कैसे जीवित हुआ, ये सब कुछ आपको बताएंगे। बहुत ही दुख भरी कहानी है जो आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल करेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी है एक फौजी की जो कि गनमैन होता है, जिसका नाम सुरेंद्र कुमार होता है। 1997 में ये फौज में भर्ती होता है, यानी 1997 में 1997 में ये फौज में भर्ती होता है। 18 साल इसकी उम्र होती है। घर वाले बहुत खुशी मनाते हैं। माँ कभी तो बेटा जब जाया करता तो लड्डू बना कर दिया करती, कभी बेटा का कुछ बनाया करती। माँ बड़ी खुश हुआ करती कि मेरा बेटा फौज में लग चुका है। 18 साल की उम्र में फौज में नौकरी कर रहा था। धीरे धीरे वक्त निकलता है। माँ कहती है कि लाडेश्वर, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अब घर गृहस्थी वाला बनाना चाहती हूँ। पिता भी यही कहता है और 2006 में इस सुरेंद्र कुमार की शादी कर दी जाती है। एक खूबसूरत लड़की इनकी जिंदगी में आती है और दोस्तों, शादी धूमधाम से हो जाती है। एक फौजी था, सभी सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद यहाँ पर जो लड़की इसको शादी होकर आई है वो बड़ी तेज तर्राट होती है। तेज तर्राट क्यों होती है? वो लड़की बिल्कुल भी यहाँ पर सुरेंद्र के माँ बाप को पसंद ही नहीं करती है। सुरेंद्र जब पहली बार उस लड़की को छोड़कर फौज में जाता है, देखो हर किसी की भावनाएं होती हैं, दिल का रिश्ता होता है, लेकिन आप इतनी जल्दी इतना नहीं बदल सकते। वो लड़की कहती है कि मुझे आपके साथ फौज में जाना है, मैं भी आपके साथ वहीं पर रहूंगी, मैं आपके बिना यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। हालांकि मैं प्रणाम करती हूँ उन महिलाओं को, सम्मान करती हूँ उन फौजी वीरों की महिलाओं को, पत्नियों को, जो हमारे लिए पति फौज में है और वो घर पर रहती हैं और पूरी जिम्मेदारी, पूरे घर की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखती हैं। सल्यूट बनता है उन महिलाओं के लिए जो शायद कहीं ना कहीं त्याग कर रही हैं हमारे देश के लिए। लेकिन यहाँ पर वो पत्नी जब ज्यादा जिद करने लगती है तो यहाँ पर सुरेंद्र समझता है कि नई नई है, शायद मुझसे दूर होने में इसको परेशानी हो रही होगी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं आगे देखूंगा कि तुम्हें साथ ले जाना है या नहीं ले जाना है।
दोस्तों सुरेंद्र यहाँ से अपनी काम पर चला जाता है, ड्यूटी पर चला जाता है और पीछे से ये महिला अब घर में तांडव मचाती है। 2 बार आई गई नहीं और इसने घर में रौड़ा मचाना शुरू कर दिया था। सास से नहीं बनती है, पति से तरह तरह की बातें करती है, जहां पर सुरेंद्र सुनकर लगता है कि मेरी माँ गलत है, मेरा पिता गलत है। और ये जब भावनाएं उसके मन में उठती हैं तो वो अब की बार आता है और जो पत्नी महीना भर शादी के बाद नहीं रह पाती है, यानी 3 से 4 महीना बाद सुरेंद्र अपनी पत्नी को अपने साथ फौज में ले जाता है। धीरे धीरे इन दोनों का वक्त निकलता है। यहाँ पर सुरेंद्र की पत्नी गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद सुरेंद्र की पत्नी एक खूबसूरत से लड़के को जन्म देती है। लेकिन अब सुरेंद्र की पत्नी बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगी थी सुरेंद्र को, क्योंकि वो अब वहां पर भी सुरेंद्र को सभी के सामने नीचा दिखाती है। सुरेंद्र से अलग उल्टी सीधी बातें करती है, कहती है कि तुम अपने माँ बाप से नहीं मिलोगे। अब आप सोचकर देखिए, जिस माँ बाप ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, फौज में लगाया, वो माँ बाप क्या अपने बेटे से उम्मीद नहीं रखेंगे? क्या उन माँ बाप की उम्मीद नहीं रखी होगी कि नहीं हमने पाला पोसा है तो हम भी तो कुछ इसके हकदारी हैं? लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्र अपनी पत्नी की बातों में बहता रहता है। ना ही तो अपनी माँ से मिलता है, ना ही अपने पिता से और ना ही अपने भाई से। वो सबको देखता ही नहीं है। अपनी पत्नी के साथ वो स्वस्थ और मस्त रहता है, ना पैसे का लेन देन ना कुछ भी होता है। लेकिन जब एक बेटा हो जाता है तो यहाँ पर ये महिला इसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। परेशान क्या करने लगती है? 2008 में इनकी गुजरात में पोस्टिंग आती है। गुजरात में सुरेंद्र नगर में इनकी पोस्टिंग होती है। वहां पर ये नौकरी करता है और दोस्तों यहाँ पर दोनों पति पत्नी की नहीं बनती है। महिला बिल्कुल भी, अगर इसने अपनी माँ से बात की तो पूरी घर में लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर सुरेंद्र की जो पत्नी होती है अपने भाई को बुलाकर 2009 में इसके घर को छोड़ देती है। 2009 में इसके घर को छोड़ देती है। पूरा 1 साल लड़ाई का होता है। 2008 में एक बच्चे का जन्म भी होता है, लड़के का। और दोस्तों जाने के बाद वो चली जाती है। सुरेंद्र अपनी नौकरी करता है, लेकिन उसकी आंखें जब खुलती हैं जब उसकी पत्नी उसके लिए घर पर सम्मन भेजती है, यानी कुछ कागज भेजती है। कागज क्या होते हैं? सुरेंद्र कुमार की पत्नी ने उसके ऊपर दहेज का केस डाला था। सुरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस पत्नी के ऊपर माँ से नहीं बोलता, भाई से नहीं बोलता, पिता से नहीं बोलता, घर नहीं जाता, वो पत्नी मुझे दहेज का केस कर रही है मेरे ऊपर। अब यहाँ पर सुरेंद्र बौखलाया सा हुआ अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस पत्नी के भाई लाठी लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, अब नहीं मिलने देंगे। वो बार बार मिन्नतें करता है कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है, जो सुरेंद्र का बेटा होता है। लेकिन ये घर वाले उससे भी नहीं मिलने देते हैं। दोस्तों वहां पर लड़ाई जैसा माहौल हो जाता है। सुरेंद्र के ऊपर हाथ भी उठाया जाता है। सुरेंद्र मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान और एक डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। सुरेंद्र बहुत परेशान हो जाता है। बेटे से नहीं मिलने दिया गया था, पत्नी बिल्कुल दूर हो गई थी और यहाँ पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे जो सुरेंद्र को दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। जो पति अपनी पत्नी से इतना प्यार कर रहा है कि दूसरी बार ही उसे अपने साथ फौज में ले जाए तो वो और उसके लिए क्या करे। इसके बाद सुरेंद्र नौकरी भी करता है। नौकरी के करने के साथ साथ वो तारीखें भी भुगतने लगता है। अब सुरेंद्र डिप्रेशन की हालत में और भी ज्यादा जाने लगता है। और दोस्तों सुरेंद्र कहीं ना कहीं इस गुजरात से ही गायब हो जाता है। गायब होने के साथ साथ अब वो रोड पर भीख मांगने लगता है। रोड पर पागलों की तरह घूमने लगता है। कहीं पर कोई नौकरी करता है, 100-200 रुपये कमाता है पेट के लिए, और वो ना ही किसी तारीख पर जाता है और ना ही वो फौज की नौकरी को करता है। जब वो कुछ भी नहीं करता है, धीरे धीरे वक्त निकलता है। 2009 में ही सुरेंद्र घर से निकल जाता है। धीरे धीरे जब ये खबर मिलिट्री तक पता चलती है तो जो फौज के लोग होते हैं वो यहाँ पर सुरेंद्र को ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। उधर से कानून जो उसके ऊपर केस लगे थे, उसकी पत्नी ने लगाए थे दोस्तों, वो उसके भी लिए उसको दोषी ठहराया जाता है। लेकिन सुरेंद्र अब रेलवे स्टेशन पर अपना गुजारा करने लगा था, क्योंकि वो टूट चुका था अपनी पत्नी की बेवफाई से, जिस पत्नी ने उसे धोखा देकर अपने घर पर जाकर बैठ गई और अपनी एक नई दुनिया बसा ली। क्या कोई महिला ऐसी हो सकती है
क्यों महिलाएं ऐसा कर रही हैं? भाई महिलाएं तो ऐसी भी हो सकती हैं कि ड्रम में भी पति को भर सकती हैं, बोरे में भी पति को भर सकती हैं। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं क्योंकि महिलाएं बहुत सक्षम हैं। महिलाएं अब तेज गति से आगे बढ़ रही हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बाद सुरेंद्र कई कोशिश करने के बाद अब वो बिल्कुल ऐसा टूट चुका था कि बाबलों की तरह इधर उधर भटकता है। किसी दिन खाया, किसी दिन नहीं खाया। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन इसका भीषण एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद वहां पर एक जानकार था, वो इसका इलाज कराता है। वो कहता है कि मेरे घर चलेगा। वहां पर इसको एक अमीर व्यक्ति अपने घर पर गार्ड की नौकरी रखता है, जहां पर इसके पैरों में चोट थी, कई दिक्कतें थी। घर वाले बेटे से कांटेक्ट करते हैं तो कहीं पर भी बेटा नहीं मिलता है। जो भाई 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, वो भाई पढ़ाई को छोड़कर अपने भाई को ढूंढता है, लेकिन भाई कहीं पर भी नजर नहीं आता क्योंकि घर वालों को भी पता चल जाता है। 3 साल तक भारी कोशिश करते हैं ढूंढने की। दोस्तों सभी थक जाते हैं, थक कर घर वाले सिमट कर बैठ जाते हैं कि हमारा भाई अब नहीं मिलेगा। वो महिला, उसे बिल्कुल भी अफसोस और पश्चाताप नहीं होता है। आपको बताऊं, सुरेंद्र कुमार 16 साल तक एक गार्ड की नौकरी करते हैं बिना तनख्वाह के, और वहां पर उसे खाना पीना मिलता है। अब यहाँ पर कुछ वक्त वो स्टेशन पर गुजारा करता, कुछ वक्त वो बस स्टॉप पर गुजारा करता। तो जिसके वहां पर वो नौकरी कर रहा था, बिना पैसों की जो खाना पीना और रहना खाना उसका रखता है, वो कहता है कि भाई मैं तुमसे एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो। तो यहाँ पर सुरेंद्र कहता है कि हाँ कहो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। वो कहता है कि सेठ मैं अपने घर नहीं जा सकता। कौन सा मुंह लेकर घर जाऊंगा? जिस माँ बाप पर आरोप लगाए उस पत्नी को मैं उस घर से लेकर फौज में आया, उस पत्नी ने मुझे ही छोड़ दिया। मेरे माँ बाप क्या मुझे स्वीकार करेंगे? तो यहाँ पर वो सेठ कहता है कि बहुत ही नौकरी भी की है, बहुत दिमागदार भी बनता है, तुम्हें ये नहीं पता कि माँ बाप अपने बच्चे को हर हालत में स्वीकार करते हैं। चाहे बच्चा कितनी भी गलतियां करे, लेकिन वो माँ बाप का ही कलेजा होता है जो बच्चों को माफ करता है। दोस्तों सुरेंद्र कसम कसम होता है, वो घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। यहाँ पर जो व्यक्ति 2009 से गायब हुआ था, 2020 आ जाता है और 2020 में मिलिट्री ने इसे मृत घोषित कर दिया था। मिलिट्री इनके घर की मदद करना चाहती थी, माँ की चीजों को देखकर मदद करना चाहती थी। जब ये बात पता चलती है घर वालों को, जब मिलिट्री ने भी उनके बेटे को मृत घोषित कर दिया, तो यहाँ पर उनका पिता हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है मिलिट्री के सामने। कहता है कि जब मेरा बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। कुछ पैसे से या किस चीज से उनका कोई कागजों की कार्रवाई थी कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा है वो। तो यहाँ पर पिता जब मना कर देता है, तो जो पत्नी धोखा देकर इस दुनिया में उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था, पागल जैसा रूप कर दिया, उन सब चीजों को भी वो पत्नी ले जाती है उस पति के जो भटके, क्योंकि मिलिट्री ने उसे मृत घोषित कर दिया था, कहीं पर भी उसका कोई नाम निशान नहीं था। दोस्तों यहाँ पर पत्नी जब केस डाल चुकी थी तो किस भरोसे से उस सामान को लेकर जाती है, और यहाँ पर ये बात बहुत हैरान और परेशान करने वाली थी। लेकिन दूसरी ही तरफ 2024 में यहाँ पर जो सुरेंद्र होता है, यानी 20 से भी 4 साल बाद, उसका दिमाग में क्या आता है कि वो फेसबुक चलाता है। फेसबुक के जरिए उसकी एक दोस्ती होती है, और आपको पता है दोस्ती किस व्यक्ति से होती है? फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती उसके भाई से होती है। जब उसे पता चलता है, भाई से बातें होती हैं, तो वो भाई जिसे वो 9वीं 8वीं क्लास में छोड़कर गया था, वो भाई जब बात करता है और जब पता चलता है कि उसका भाई जीवित है, तो वो रो पड़ता है। कहता है कि भाई तू कहाँ पर है, मैं तुझे अभी लेने के लिए आ रहा हूँ। क्योंकि एक भाई भाई होता है, भाई कभी भी एक पीठ दिखाकर नहीं जा सकता। जिस तरह से पत्नियां कर देती है ना, भाई कभी भी नहीं करेगा। तो पत्नियों के ऊपर भाइयों से बिल्कुल भी आपको नहीं बिगाड़नी है। वो कई रिक्वेस्ट करता है, बहुत जोर से कहता है कि देख तू मुझे बता तू कहाँ पर है, मैं तुझे वहीं पर लेने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिन भाई ये घर बहुत सूना है, मेरे बच्चे हो चुके हैं, मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया है, मैं तुम्हारे लिए कितना रोया हूँ, माँ तुम्हारे लिए कितनी रोई है, पिता तुम्हारे लिए कितना रोया है। दोस्तों इन बातों को सुनकर सुरेंद्र कुमार को थोड़ी सी हिम्मत आती है। जब उसके अंदर हिम्मत आती है तो वो अपनी हिम्मत को जुटाता है, और यहाँ पर उसका छोटा भाई उसे लेने के लिए पहुंचता है। दोनों भाई का जो भर्त मिलाप होता है, गले मिलकर ऐसे रोते हैं। और उसके बाद जब उस औरत की सच्चाई सबके सामने आती है, ये पूरे घर वाले सुरेंद्र को स्वीकार करते हैं। इसके बाद सुरेंद्र अदालत के सामने पेश होता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने केस डाला था और उन तारीखों पर सुरेंद्र नहीं गया था बीते 16 साल से। वो करीबन
1 महीने के लिए जेल में भी रहता है और जेल में रहने के बाद वो अपने घर वालों के पास रहता है। लेकिन वो इस वीडियो को समाज के सामने क्यों लाना चाहता है? वो कहना चाहता है कि जो महिला हमें प्रताड़ना देती है ना मानसिक रूप से, वो बहुत गहरी सोच है। अगर कोई सोचे तो मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कर दिया था मेरे दिमागी रूप से कि मैं अपने माँ बाप से बोलना भी पसंद नहीं करता था। और कुछ दिन बाद वो पत्नी मेरी भी नहीं रहती है, मुझे भी छोड़कर चली जाती है और आज भी मेरी नहीं है। मेरे बेटे को मैंने करीबन 1 साल की उम्र में देखा था, उसके बाद उसने मेरे बेटे को भी मुझे नहीं देखने दिया। मैं मानसिक रूप से इतना बीमार उस महिला ने कर दिया था कि मैं सुध-बुध खोकर रोड पर भटकता रहा। आप उस बात को सोचकर देखिए, आपकी जिंदगी कहाँ आप एक मिलिट्री में और कहाँ आप भिखारियों जैसा जीवन जिए, तो फिर आपको क्या समझ में आएगा। एक पत्नी ने पति को, कहते हैं ना कि आसमान से जमीन पर बिठा दिया था। जमीन पर क्या, जमीन से भी अंदर गाड़ दिया था। क्या थी वो पत्नी? क्यों ऐसा उसने किया? जब एक पति ने इतना प्यार लुटाया, इतना सब कुछ मान सम्मान दिया, तो उस पति का भी मान सम्मान महिलाओं को करना चाहिए। रिश्ते जब ही चलते हैं, कहते हैं कि रिश्ते पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, अगर एक में भी कुछ हुआ तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और वो गाड़ी परिवार होता है और पति पत्नी उस परिवार को चलाते हैं। अगर पत्नियां ऐसे ही सब कुछ करती रही तो देश का आने वाला कल हमें बहुत भयावह लगता है, बहुत बुरा लगता है। कि एहसास होता है कि देश में क्या होगा। सोचिए आप, 16 साल की जिंदगी एक व्यक्ति की ऐसे ही निकल गई। ना कोई पैसा, ना कोई खर्चा, ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना कोई पिता, लेकिन एक भाई के बिना नहीं रह पाया। 16 साल वो घर से दूर रहता है पत्नी के कारण, जिस पत्नी पर जान से ज्यादा प्यार किया था। खबरें आती हैं, खबरें आ रही हैं, पत्नी ने पति को बोरे में भरकर 60 किलोमीटर दूर फेंक दिया। अभी दोस्तों एक पति दुबई से आया था और दुबई से आने के बाद यहाँ पर एक मुस्लिम था, दुबई में नौकरी करता था। यहाँ पर जब वो आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है वो अपने ही, मतलब उसकी चाची, जिसकी चाची लगती है, मतलब अपने ही, मेरे ही बड़े भाई के बेटे से प्रेम करती है। जब ये बात पता चलती है तो पहले उस पति को वो पत्नी शराब का सेवन कराती है, क्योंकि वो शराब का सेवन कर घर आता है और पत्नी से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो अपने भतीजे के संग मिलकर यहाँ पर वो अपने चाचा को साथ मिलकर दोनों मारते हैं और मारने के बाद आधे शरीर को बैग में डाला जाता है और आधे शरीर को सूटकेस में भरा जाता है। और दोस्तों ये पत्नी उसे 72 किलोमीटर दूर घर से फेंक कर आती है। हिम्मत है, कमाल है। क्या ये दोहरे रिश्ते कभी आपको जीने देंगे चैन से? दोस्तों कहते हैं ना कि जो गंदी चीजें होती हैं ना, वो आपको कभी भी एक ईमानदार इंसान नहीं बनने देंगे। तो पति पत्नी का प्रेम ऐसा होना चाहिए। अब मैंने आपको सुरेंद्र की जो कहानी सुनाई है, इसे आप उलट फेर कर देख सकते हैं। वो पत्नी अच्छे से रहती, परिवार के साथ रहती, तो सुरेंद्र की जिंदगी आज कितनी अच्छी होती। आज वो नौकरी के पैसे घर में आते, बच्चे होते, 2-4 बच्चे होते, घर गृहस्थी होती, अपना घर परिवार होता। लेकिन वो सब कुछ बदल गया हमारी छोटी सी गलती के कारण, और हम जानबूझकर उस गलती को करते हैं। अब महिलाएं बुरा मत मान जाना कि हमारे विरुद्ध बोलती हैं, मैं आप लोगों के विरुद्ध नहीं बोल रही हूं, लेकिन आप मीडिया पर देख रहे हैं क्या घमासान मचा हुआ है। कोई किसे मार रहा है, कोई किसे मार रहा है। पत्नी 1 मर रही है, पति 4 मर रहे हैं। प्रताड़ना, दिमागी रूप से, मानसिक रूप से उन्हें तंग करना, महिलाएं सब कुछ ऐसा कर रही हैं। आजादी का ये फायदा मत उठाओ। तुम्हें क्या पता इन महिलाओं को कितनी मुश्किल से ये सब कुछ मिला है जिसमें आज तुम जी रही हो, और उसका तुम ऐसे फायदा उठा रही हो। इन चीजों को पाने के लिए कई महिलाएं इस दुनिया से गई हैं, कई महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। एक वो दौर भी था जहां पर महिला घर के चौखट से बाहर पांव नहीं रखती थी। तो दोस्तों वो घर बंधा रहता था, उस घर में एक सभ्यता थी, उस घर में बड़े और छोटे की मान मर्यादा थी। लेकिन अब क्या कह सकते हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, जहां पर एक फौजी 16 साल बाद जीवित होकर अपने घर आता है और वो किस तरह से मृत होता है, ये सब कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों सत्यता पर रखी हुई घटना है, वो अभी अपने घर आया है। अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखना। कल शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ, आप सभी लोगों के नाम के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।